आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे। मंत्री इमरती देवी के कलेक्टरों को लेकर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने जवाब मांग लिया है। चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है सामान्य प्रशासन विभाग से और कलेक्टर से। इस मामले में दोनों से जवाब तलब किया गया है। आपको बताएं कि मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें इमरती देवी ने कहा कि सरकार और सत्ता के कहने पर कलेक्टर चुनाव जिता देते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की गई थी। आइए आपको अब सुनवा रहे हैं मंत्री इमरती देवी ने बयान क्या दिया था, ध्यान से सुनिए। सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है, बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं। सरकार का इतना बहुमत है कि कलेक्टर से कह दें कि जो सीट हमें चाहिए तो वो सीट हमें मिल जात है, ये कह रही हैं मंत्री इमरती देवी। ये बयान इनका सामने आया था और इस पर अब सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही कलेक्टर से जवाब मांगा गया है। तो इमरती देवी ने कलेक्टर के द्वारा चुनाव जिताने की बात कह दी थी और इस पर अब जवाब तलब किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर दोनों से जवाब मांगा गया है। चुनाव जिताने की बात कह डाली थी और इसको लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे और इसकी शिकायत तक चुनाव आयोग में कर दी थी कि ये किस प्रकार का ये बयान दिया जा रहा है। क्या कलेक्टर सीट जितवाते हैं कि मतदाता चुनाव करते हैं? कलेक्टर का काम चुनाव कराना है, लेकिन क्या सीट जिता के दे सकते हैं? ये सवाल उठने लगे थे और इसी बयान पर आपत्ति कांग्रेस की तरफ से ली गई थी और शिकायत की गई थी चुनाव आयोग को। अब इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से लेकर कलेक्टर से भी जवाब मांगा गया है। तो मंत्री इमरती देवी का यह बयान, जिस पर खूब सवाल उठे थे और फिर बाद में गोलमोल जवाब दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत कर दी। अब ईसी एक्शन में आया, इलेक्शन कमीशन एक्शन में आया, जवाब मांगा गया है सामान्य प्रशासन विभाग और साथ ही कलेक्टर से भी। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर से इमरती देवी ने क्या कहा था जिस पर कांग्रेस ने शिकायत की थी। सुनवा रहे हैं, फिर से आपको सुनवाते। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है, बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, ये बयान आया, इस पर अब इलेक्शन कमीशन ने सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से जवाब भी मांग लिया है, क्या कहेंगे? अच्छा है, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे, चुनाव पद्धति प्रक्रिया के बारे में, निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में आस्था बनी रहे, इसलिए ये तमाम प्रकार के नोटिस का जवाब
या ज्ञापन पर प्रतिक्रिया होना अच्छा है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन कलेक्टर से अगर चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे होते तो आजकल कलेक्टर ही देवता हुआ करते, कलेक्टर ही महान हुआ करते, कोई मंत्री मुख्यमंत्री थोड़ा होता, कोई जनता थोड़ी होती। तो कलेक्टर्स की पूजा करते लोग कि यही चुनाव जिताते हैं और यही हराते हैं। और अगर यही करा सकते होते तो 15 साल से चली सरकार 2-5 सीटों से हम पीछे क्यों रह जाते? सरकार में हम नहीं होते अगर हम ऐसा कराने की नियत रख रहे होते या करा सकते होते या कर रहे होते या कलेक्टर कर पाते होते। तो मुझे लगता है फिजूल का इस प्रकार का आरोप मंत्री इमरती देवी को ये बात नहीं समझा पा रही है बीजेपी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लियर है और वो मंत्री जी को भी स्पष्टता इस बात की है। बाकी चुनाव में क्या मुद्दे उठते हैं, क्या भाषण होते हैं, उन सबके मद्देनजर आप भी भली भांति जानते हैं। नहीं, लेकिन रजनीश जी, सवाल जैसे आपने कहा कि ऐसा होता तो ये सारी चीजें होती, लेकिन इमरती देवी के बयान से फिर क्या लग रहा है? बात ये, या तो ये मान लिया जाए कि जुबान फिसल गई उनकी। देखिए, मैंने कहा आपसे पुनीत जी, आप भी भली भांति जानते हैं, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा चर्चा का कारण नहीं है। कई बार कई बातें होती हैं, कई दिनों में इमरती देवी जी के बयानों पर भी हम और आप चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर चर्चा करने का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन कलेक्टर्स की भूमिका, निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध कतई नहीं है, किसी भी तौर पर नहीं है रजनीश जी। लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन रजनीश जी सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब ये ऐसी बातें सामने आती हैं कांग्रेस आपत्ति लेती है, कांग्रेस ने आपत्ति ली भी है और इस मामले में जवाब भी मांगा गया। कुणाल चौधरी साहब, रजनीश जी आप हमारे साथ बने रहिए, कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, ये इमरती देवी का बयान सामने आया, सबने सुना, कलेक्टर साहब चुनाव जिता दे अगर बोल दिया जाए तो अब जवाब मांगा गया सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से। देखिए, जवाब तो मांगना ही चाहिए, क्योंकि जवाब क्या, ऐसे मंत्रियों को पहले स्पष्ट रूप से हटाना चाहिए। चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्हें मंत्री बनाया गया है। आज वो लोग ये जो लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, वो 14 लोग इसलिए मंत्री बने हुए क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। इसके दोहरे नुकसान है, एक तो लोकतंत्र को खतरा है, दूसरा प्रदेश के अंदर विकास की जो चीजें होना चाहिए कि आज मंत्री का काम सिर्फ कैसे विधानसभा जीत जाऊं, कैसे लोगों को मैं डरा दूं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, कैसे मैं डरा दूं कि मेरे को तुम नहीं दोगे वोट तो मैं कलेक्टरों को मैनेज करके, एसपीओ को मैनेज करके वोट ले लूंगी। सिर्फ लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कुणाल साहब, एक चीज इसमें आपसे एक चीज मैं सवाल साथ में जोड़ रहा हूं कि क्या लगता है कांग्रेस को कि ऐसा हो सकता है कि कलेक्टर चुनाव जिता देते हैं? कांग्रेस भी इस बात को मानने लग गई क्या? देखिए, धन बल, बाहुबल और कहीं ना कहीं कलेक्टर थोड़ा बहुत मार्जिन करते होंगे। बीजेपी के लिए हमेशा जो मंत्री, जवाबदार मंत्री ये बात कर रही है जो ये पर ये गलत फहमी में, क्योंकि जनता इनकी जमानत जब्त करने वाली है, तो जमानत जब्तियों को कोई भी नहीं जिता सकता किसी भी परिस्थितियों के अंदर। ये 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। पर स्पष्ट है कि क्यों इस प्रकार की मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति पैदा करी जा रही है। क्या भारतीय में सही लोग नहीं है जिनको कहीं ना कहीं मंत्री बनाया जा सके, जो अपने जीवन भर बीजेपी के लिए असत्य बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ठीक है रजनीश जी आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप सुन रहे हैं। ये जब ऐसे बयान आते हैं तो फिर ऐसे आरोप लगने लग जाते हैं, ये ऐसे सवाल उठने लग जाते हैं, विपक्ष को एक मौका मिल जाता है। देखिए, विपक्ष को मौका कांग्रेस के नाते मिल जाता है। कांग्रेस का चाल चरित्र भारत की जनता या मध्य प्रदेश की जनता जानती है। ये जब लोकतंत्र करते हैं ना जी, तो ऐसा लगता है शैतान बाइबल पढ़ रहा हो, बाइबल पर प्रवचन कर रहा हो। तो ये जनता मध्य प्रदेश की बहुत अच्छे से पहचानती है इनकी चाल चरित्र, चेहरा को, इनकी हरकतों को, करतूतों को, 15 महीने के कुशासन को, अराजकता को। मुझे लगता है लोकतंत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को भी किसी प्रकार से भी आरोप लगाना शुरू कर दें। संवैधानिक संस्थाओं को बने रहना चाहिए भैया, और उस पर आस्था जनता की है, वो आस्था भी बनी रहना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली रजनीश जी कि जनता की आस्था है और वो बनी रहना चाहिए, और ये इस बात को मंत्री को समझना चाहिए, जरूरत है इस बात की कि उनको समझ में आना चाहिए बजाय इस प्रकार के बयान देने के। अब देखना होगा ये जो जवाब मांगा गया क्या इसमें आगे होता है। शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुणाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।